बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सी अल्बैक स्टाइल फ्राइड चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। सऊदी अरब में फ़ास्ट फूड में अल्बैक चिकन को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल है, बहुत ज़्यादा फेमस है लोगों में ये, और बहुत लोग इसको शौक़ से खाने के लिए जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये चिकन बन के तैयार होता है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। अल्बैक फ़्राइड चिकन की ख़ास बात यह है, जो इसको दूसरे फ़्राइड चिकन से मुनफरिद बनाता है, वो इसके अंदर जो सॉस डाली जाती है, यानी कि एक टाइप की सॉस होती है जो इसमें इंजेक्ट की जाती है, उसकी वजह से ये फ़्राइड चिकन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी चिकन को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ज़बरदस्त सी अल्बैक चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर होल चिकन ले लिए और मैंने यहाँ पर स्किन वाली चिकन ली है। आप चाहें तो बग़ैर स्किन वाली भी चिकन को ले सकते हैं, दोनों में कोई भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो ये देखिए मैंने होल चिकन ले ली है, इस तरीके से इसके ऊपर स्किन है। चिकन को मैंने अच्छे से धो लिया था और ड्राई कर लिया है। तो चलिए हम फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो इस चिकन को दूसरी फ्राइड चिकन से मुनफरिद बनाता है। तो सबसे पहले हम इसको इंजेक्ट करेंगे एक ख़ास किस्म की सॉस से। तो यहाँ पर मैंने आधा कप हॉट सॉस लिया। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस है तो आप वो ले लें, लेकिन मैं यहाँ पर चूँकि हॉट सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के बराबर लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ और हाफ़ ही टी स्पून मैं इसमें गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब दोनों चीज़ों को मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आप चिल्ली गार्लिक सॉस यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अब ये हमारा जो सॉस है वो रेडी है, ये देखिए। अब इस सॉस को हम एक इंजेक्शन में भर लेंगे। ये बहुत ही आसान और इजी तरीका है इसको इंजेक्ट करने का। वैसे तो इंजेक्टर मिलते हैं जो इस चिकन के लिए होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं और हर किसी के पास हर वक्त मुयस्सर नहीं होते। तो ये सबसे आसान और सस्ता तरीका है इसको इंजेक्ट करने का। तो यहाँ पर मैंने एक इंजेक्शन ले लिया, बिल्कुल साफ़ सुथरा है ये, और मैंने अभी रैपर से निकाला है इसको। तो इसमें मैं भर लूँगी ये सॉस सारा। उसके बाद इसके ऊपर मैं निडल लगा दूँगी इसकी, और उसके बाद एक एक चिकन को मैं लूँगी और इसकी जो ये बोन वाला पार्ट है ना, हर चिकन का में जो ये बोन वाला पार्ट होता है, इसमें मैं यहाँ पर इसको इंजेक्ट करूँगी। तो ये देखिए अच्छे से मैं इसको इंजेक्ट करूँगी। सारे चिकन के जो बोन वाले पार्ट है उसमें मैं इसको इंजेक्ट करूँगी। बस बोन वाले पार्ट में हमने इसको थोड़ा थोड़ा भरना है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड मत करिएगा वरना चिकन ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए सारे चिकन में मैंने अच्छे से ये सॉस जो है वो इंजेक्ट कर दिया है। तो आइए इसकी हम मैरिनेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर खुले मुँह का बर्तन लिया और इसमें 1 खाने का चम्मच मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च लिया है। 1 चाय का चम्मच लहसुन पाउडर लिया है मैंने। आधा चाय का चम्मच मैंने अदरक पाउडर लिया है और आधा ही चाय का चम्मच मैंने मस्टर्ड पाउडर लिया है। आधा खाने का चम्मच मैंने चिकन पाउडर लिया है इसमें। नमक इसमें हस्बे ज़रूरत जाएगा और साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून मैंने टाटरी पाउडर ले लिया है। अब ये सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं, अब इनको मिक्स करूँगी मैं अच्छे से। तो ये देखिए सारे मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी जो हमने इंजेक्ट करके रखी थी, और इसके ऊपर अच्छे से ये मैं मसाले लगा दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन बन के तैयार होता है। और ये देखिए सारे मसालों को मैं चिकन के ऊपर अच्छे से लगा दूँगी। ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से मैरिनेट करना है हमने इसको। बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार सी ये चिकन बन के तैयार होगी। तो सारे मसालों को मैंने चिकन के ऊपर बहुत अच्छे से लगा दिया है। अब इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। कम से कम भी 6 से 7 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर आप ओवरनाइट इसको रखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो मैं देखिए इसको इस तरीके से कवर कर रही हूँ और उसके बाद इसको मैं ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 5 से 6 घंटे भी इसको रख सकते हैं।
तो ओवरनाइट मैंने चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। अब मैंने इसको निकाल लिया बाहर फ्रिज से। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी ये मैरिनेट हुई है चिकन, क्योंकि मैंने इसको ओवरनाइट रखा था फ्रिज में। तो ये देखिए सारे मसाले जो हैं वो चिकन के अंदर तक चले गए हैं और बहुत ही ये स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार सी चिकन तैयार होगी। तो अब इसकी हम कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक खुले मुंह के बर्तन में मैदा ले लिया है तकरीबन 1 किलो के बराबर, और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक। तो नमक मैंने ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। अब एक एक चिकन को मैं उठाऊँगी और मैदे की कोटिंग करूँगी। इसको अच्छे से प्रेस कर करके इसके ऊपर मैदा लगाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से मैदे को बहुत अच्छे से हमने लगाना है। अच्छे से मैदा लग चुका है चिकन के ऊपर। अब चिकन को मैं उठाऊँगी और इस तरीके से झाड़ लूँगी। उसके बाद एक बाउल में मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले लिया और इसके अंदर मैं चिकन को डालूँगी और कुछ सेकंड के लिए डिप करूँगी। डिप करने के बाद दोबारा से इसको निकाल लूँगी बाहर, पानी अच्छे से निकालूँगी और दोबारा से इसको मैं मैदे में डाल दूँगी। मैदे में डालने के बाद इसको मैं अच्छे से कोट करूँगी दोबारा से। ये देखिए इस तरीके से दबा दबा कर मैं इसको कोट करूँगी। इस तरीके से प्रेस कर करके मैं लगाऊंगी ताकि सारा जो मैदा है वो चिकन के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। ये देखिए यूँ दबा दबा के लगाऊंगी। उसके बाद मैं चिकन को उठाऊंगी और इसका सारा एक्सेस जो मैदा है वो झाड़ लूँगी। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से हमने झाड़ना है मैदे को। और ये देखिए ज़बरदस्त सी कोटिंग हमारी हो गई है चिकन के ऊपर। इसको मैं एक तरफ रख दूँगी और इसी तरीके से मैं एक और आपको कोट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए चिकन को मैंने रख दिया है मैदे के अंदर और इसको इस तरीके से अच्छे से प्रेस कर रही हूँ। उसके बाद झाड़ लूँगी इसको अच्छे से और फिर यहाँ पर मैंने जो पानी लिया था उसके अंदर इसमें डालूँगी। कुछ देर के लिए डिप करूँगी, कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद इसको निकाल लूँगी बाहर, पानी को अच्छे से निकालूँगी। दोबारा से मैदे में डालूँगी। उसके बाद मैदे को चिकन के ऊपर अच्छे से कोट करूँगी। ये देखिए इस तरीके से प्रेस कर करके मैं मैदा लगाऊंगी चिकन के ऊपर। तो बहुत अच्छे से मैदा लग चुका है चिकन के ऊपर। अब इसको मैं दोबारा से पकड़ूंगी इस तरीके से और झाड़ लूँगी। ये देखिए ज़बरदस्त सी कोटिंग हो गई है हमारी चिकन के ऊपर और इसी तरीके से मैं बाकी की चिकन को भी कोट कर लूँगी और उसके बाद मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी और चिकन को मैं दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। तेज़ आंच पे हम इनको फ्राई नहीं करेंगे वरना ऊपर से तो इसमें कलर आ जाएगा लेकिन चिकन जो है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो मीडियम लो फ्लेम में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुकी है चिकन हमारी और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सा इसमें कलर आया और बहुत ही टेस्टी ये चिकन बन के तैयार हुई है। तो निकाल लूँगी चिकन को मैं और इसी तरीके से मैं बाकी की भी फ्राई करके आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार सी अलबैक फ्राइड चिकन बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इस चिकन को केचप या फिर गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। गार्लिक सॉस की रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके इसकी रेसिपी को वॉच कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।